गाइस 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मिस्र की श्रापित मम्मी का अभिशाप सभी के दिल और दिमाग में बैठ गया था। इस श्राप ने न केवल उन लोगों की जान ले ली जो इनके संपर्क में आए, बल्कि इसने टाइटैनिक जैसे विश्व के सबसे बड़े जहाज के डूबने में भी भूमिका निभाई। कम से कम उस समय के लोग तो यही मानते थे। 1890 के दशक के अंत में 4 अमीर अंग्रेज युवक लक्सर गए। उन्हें एक अति सुंदर और मनमोहक मम्मी केस खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें राजकुमारी और आमिन रा के अवशेष थे। गाइस ताबूत को खरीदने के लिए एक लॉटरी निकाली गई। जीतने वाले व्यक्ति ने कई हजार पौंड देकर ताबूत को खरीदा और ताबूत को अपने होटल लेकर गया। कुछ घंटे बाद उस व्यक्ति को अकेले रेगिस्तान की ओर जाते हुए देखा गया। वो फिर वापस कभी नहीं लौटा। अगले दिन से 3 युवक में से एक मिस्र के होटल में एक सेवक ने गलती से गोली मार दी थी। उसका हाथ इतना गंभीर रूप से जख्मी हो गया था कि उसे काटना पड़ा। तीसरे व्यक्ति जब अपने घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसका बैंक पूरी तरह से डूब गया है और उसके साथ ही उसकी सारी जमा पूंजी भी डूब गई है। चौथे आदमी को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। उसकी नौकरी भी चली गई और उसे माचिस बनाने का काम करना पड़ा। खैर ताबूत इंग्लैंड पहुंच गया। उसे एक लंदन के व्यापारी ने खरीदा था। उनके परिवार के 3 सदस्य सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और उनका घर में आग लगने से जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद व्यापारी ने इसे ब्रिटिश म्यूजियम को दान कर दिया। म्यूजियम के आंगन में जब ट्रक से ताबूत को उतारा जा रहा था तो अचानक ट्रक पीछे की ओर जाने लगा और एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था उसके चपेट में आ गया। फिर जैसे ही ताबूत को 2 मजदूर द्वारा सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहे थे तो ताबूत एक मजदूर पर गिर गया और उसके पैर टूट गए। दूसरा मजदूर जो एकदम स्वस्थ था वो अचानक से ही 2 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। ताबूत को म्यूजियम के मिस्र के कमरे में स्थापित किया गया। संग्रहालय में रात के पहरेदार ने अक्सर ताबूत से अजीबोगरीब आवाज आने का दावा किया। इसके बाद एक चौकीदार की ड्यूटी पर ही मौत हो गई। इसकी वजह से अन्य चौकीदार भी नौकरी छोड़ना चाहते थे। म्यूजियम के क्लीनर ने राजकुमारी के ताबूत के पास जाने से भी मना कर दिया था। बाद में म्यूजियम में आए व्यक्ति ने ताबूत के बने चेहरे पर गलती से कपड़े को बुरी तरह से झाड़ दिया तो जल्दी उसके बच्चे की खसरा से मौत हो गई। अंत में अधिकारियों ने मम्मी को तहखाने में रखने का फैसला किया। सोचा कि शायद वहाँ कोई नुकसान नहीं होगा, पर 1 सप्ताह के अंदर ही वहाँ काम करने वाले सहायकों में से एक गंभीर रूप से बीमार हो गया और संग्रहालय के सुपरवाइजर को उसकी टेबल पर मृत पाया गया। अब तक पत्रकारों को इसके बारे में पता चल गया था। एक पत्रकार फोटोग्राफर ने मम्मी केस की तस्वीर ली और उन्होंने इसे प्रिंट किया तो उसे पता चला कि ताबूत पर बनी पेंटिंग एक भयानक मानवीय चेहरे की थी। कहा जाता है कि फोटोग्राफर अपने घर गया, उसने बेडरूम के दरवाजे को बंद कर दिया और खुद को गोली मार ली। इसके तुरंत बाद म्यूजियम में मम्मी के एक निजी कलेक्टर को बेच दिया गया। लगातार दुर्भाग्य और तनाव के बाद निजी कलेक्टर ने इसे अपने घर की बेसमेंट में रख दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने कई म्यूजियम में संपर्क किया मगर कोई भी ब्रिटिश म्यूजियम मम्मी को लेने के लिए तैयार नहीं था। अब ये बात सब लोगों को अच्छे से पता लग गई थी कि पिछले 10 सालों में लगभग 20 लोग की दुर्भाग्यपूर्ण आपदा और ताबूत के संभालने के कारण मौत हो गई है। आखिरकार एक कट्टर अमेरिकी एस्ट्रोलॉजिस्ट मम्मी के लिए एक भारी कीमत देने के लिए राजी हुआ और उसने ताबूत को न्यूयॉर्क ले जाने की व्यवस्था की। अप्रैल 1912 में नए मालिक ने मम्मी के ताबूत को एक शानदार न्यू व्हाइट स्टार लाइन जहाज पर रखवाया न्यूयॉर्क ले जाने के लिए। 14 अप्रैल की रात अकाल्पनिक डरावने दृश्य के बीच आमिन रा की राजकुमारी 150 यात्रियों के साथ अटलांटिक महासागर में डूब गई। जिस जहाज के साथ मम्मी केस डूबा था उसका नाम था टाइटैनिक। गाइस लेकिन ये केवल एक रहस्यमय कहानी है। किसी भी शापित मम्मी को टाइटैनिक के साथ कार्गो में नहीं ले जाया गया था। चार्ल्स एस द्वारा दिए गए कार्गो मैनिफेस्टो और अनेक विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच के बाद सब एक ही निष्कर्ष पर आए कि जहाज में कोई मम्मी नहीं थी। विशेषकर आमिन रा की राजकुमारी जैसी कोई भी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वास्तव में जिस मम्मी से इस कहानी को जोड़ा गया है वो सचमुच में सिर्फ ताबूत का एक ढक्कन था। उसमें मम्मी नहीं बल्कि आमिन रा की पुजारिन का ताबूत है। ये ब्रिटिश म्यूजियम से कभी भी कहीं नहीं गया और ये आज भी मौजूद है। गाइस तो सवाल ये आता है कि ये काल्पनिक कहानी कैसे शुरू हुई। तो हम आपको बता दें कि ये सब इंसान की सोच का नतीजा है। ये बस एक कल्पना थी जिसने एक मम्मी की कहानी को इतना विस्तारित रूप दिया कि सबने यकीन कर लिया और वास्तव में एक श्रापित मम्मी के कारण विशाल टाइटैनिक जहाज डूबा था। पर हकीकत में एक श्रापित मम्मी ने नहीं, इंसान की अद्भुत सोच ने सबके दिमाग में जहाज को डुबा दिया और हम इस कल्पना को सच मान बैठे।
गाइस आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।